Morning and Assalamu alaikum students. Welcome to MCPS online classes. In my previous video I have started our third chapter, The Gift of Chappals. In that video we have read some portion of that chapter, and let's move on the chapter again. Mridu giggled, thinking I am joking. Well, just wait, I'll show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. Haven't you been to Mahabalipuram? Have you? He said मिस्टीरियसली. मृदु गिगल का मतलब मृदु जो है वो धीरे से हंसती है. थिंकिंग आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई शो यू सम टाइम. ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है रवि कि तुम रुको, तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. हैवेंट यू बीन महाबलीपुरम? हैव यू? अब वो बोल रहा है कि इससे पता चलता है तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है. क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली. वो बहुत रहस्यमय तरीके से ये बोलता है. वेल When our class went to Mahabalipuram, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, I saw a statue of his थाथास एक्सेट्रा. वो कह रहा है मैंने जब महाबलीपुरम हमारी क्लास गई थी तब मैंने वहाँ पे स्टैचू देखा था. किसका? इसके थाथास मतलब इसके दादा के दादा के दादा का एक्सेट्रा मतलब इत्यादि. फैक्ट इज़ महेंद्रम हेयर इज़ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट. अब वो कह रहा है वो महेंद्रम जो है वो उसी जो जिसका मैंने स्टैचू देखा था, उसी पुरानी बिल्ली, उसी एंशिएंट कैट के जिसका स्टैचू था, उसी का ही कोई ना कोई वंशज है. अ क्लोज रिलेटिव, उसका ही एक क्लोज रिलेटिव है. साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन. वो किसके बारे में बात कर रहा था? लायन के अलावा और किसी एनिमल के बारे में बात नहीं कर रहा था. द पल्लवा लायन, एक पल्लवा शेर. एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, जो कि पल्लवा डायनेस्टी का एक एम्बलम है, एक प्रतीक है. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग. अब जो है रवि जो है वो बिटरबेरी बुश के आसपास चक्कर लगाते हुए ये चलता जा रहा था, और उसके हाथ में एक स्टिक थी, छोटी सी डंडी थी, जिसको वो ऊपर नीचे वेव कर रहा था, और उसकी आइज़ में एक चमक थी. दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. अब वो कह रहा है कि ये बिल्ली जो है वो और कोई नहीं है बल्कि महाबलीपुरम ऋषि कैट की ही एक वंशज है. एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट. अब वो कह रहा है मैं तुम्हें ये याद दिलाने देना चाहता हूँ कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग जो है वो बिल्लियों की पूजा किया करते थे. हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, और किस तरीके से वो अपने ही बातों को एडमायर कर रहा है, अपनी बातों की ही को, अपने साउंड को ही बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है. मृदु एंड मीना एक्सचेंज लुक्स. ये सब सुनकर मृदु और मीना जो है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं. एक्सचेंज लुक्स मतलब एक दूसरे की तरफ देखना. वॉट डज़ दैट हैव टू डू एनीथिंग विद एनीथिंग. अब वो कह रही इन सब मृदु डिमांडेड मतलब मृदु कह रही है कि इन सब बातों का इससे क्या लेना देना है. ओह, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड. नो गॉडेड बस्टेड, या दैट्स इट. सो अब रवि बोल रहा है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि ये जो कैट जो है वो इजिप्शियन गॉड का ही एक वंशज है. गॉड नहीं, गॉडेस का एक वंशज है. बस्टेड और दैट्स इट मतलब वो बस इतना ही, यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ. सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram rishi cat. अब वो बता रहा है कि इसी का ही इनमें से एक ही कोई कैट की जो गॉडेस है उसके वंशज जो है वो शिप में जो है कहीं पर छुपे हुए थे, और एंड हिज अटेंडेंट्स वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके जो डिसेंडेंट्स थे वो थे महाबलीपुरम ऋषि कैट, मतलब उसके जो वंशज थे वो महाबलीपुरम ऋषि कैट थे. वो डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रम. अब ये बता रहा है कि उनमें से ही एक वंशज का ये यानी कि महेंद्रम की तरफ इशारा करते हुए रवि बोल रहा है कि ये ही है जिसका नाम है MP पूनिया, जो कि हमारे पास आ गया है. उनका ही एक वंशज है जो कि पल्लवा शिप में रह गया था. कैट के गॉडेस का वंशज, उन्हीं का एक वंशज हमारे पास MP पूनिया आ गया है. वूप ईक, ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ.
अब वो ऐसे वो ईक करके चिल्लाता है, श्रीक करता है, स्क्रीम करता है, चिल्लाता है और अपने आप में ही अपने आप से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म। अब महेंद्रन जो है ये आवाज़ सुनकर एकदम से चौंक जाता है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। और वो क्या कर रहा था उस वक्त, अपने पंजों को कोकोनट शेल के एजेस से, किनारों से शार्प कर रहा था। बट वर्स दैन रवीज ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच। अब रवि के वूप ईक से ज़्यादा एक और आवाज़ आई, ज़्यादा ख़राब, ज़्यादा गंदी एक आवाज़ और आई, जो कि कैसी थी, क्रीच फ्रॉम द विंडो, जो कि कहाँ से आई थी, विंडो की तरफ से आई थी। वॉट अ वियर्ड साउंड इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड। MP पूनिया वॉज फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स। अब जो है मृदु जो है वो एकदम से बोलती है कि ये वियर्ड साउंड, ये अजीब सा साउंड जो है वो विचित्र साउंड कहाँ से आया, एकदम स्टार्ट हो जाती है, मतलब एकदम से हिल जाती है। और MP पूनिया मतलब कि जो कैट थी वो भी बहुत ज़्यादा फ्राइटन हो जाती है, डर जाती है। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। और उसके जो हेयर जो है वो एंड से स्टैंड हो जाते हैं, मतलब खड़े हो जाते हैं, और वो एकदम से बाउंस्ड अप मतलब कूदती है और स्करी टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्री के ट्रे जो रखी है, बैम्बू की ट्रे रखी है, जो कि उसकी तरफ वो चली जाती है, और जिसके ऊपर क्या रखी हुई है, रेड चिलीज सूखने के लिए रखी हुई हैं। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और वो उससे उसके नीचे अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, म्याऊ ही हॉल्ड मिजरेबली। फिर वो जो है कुछ चिलीज़ जो है टिप्ड मतलब अपने ऊपर कवर कर लेती है और अपने आप को उन चिलीज से ढक लेती है और म्याऊ म्याऊ बोलने लगती है, मिजरेबली, बहुत ही दयनीय तरीके से। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। क्रीचिंग की आवाज़ कंटिन्यू आती रहती है और मृदु बोलती है, ये कैसा आवाज़ है, कैसा साउंड है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि उनको बताता है कि लाली जो है वो क्या लर्न कर रही है, वायलिन बजाना सीख रही है, वायलिन बजाना अपने जो मास्टर से है वो सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग। वो कभी भी कोई चीज़ नहीं सीख सकेगी। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज़ ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing ऑन एंड ऑन while Lali's all the time derailing, going completely off track। अब वो बोल रहे वो कभी भी कोई चीज़ नहीं सीख सकी, मतलब कभी भी वायलिन बजाना नहीं सीख सकेगी। उसका म्यूज़िक मास्टर जो है वो कंटिन्यू वायलिन बजाया जा रहा है, जैसे कि ट्रेन के भागने की आवाज़ होती है, वैसे ही ट्रेन के चलने की आवाज़ की तरह वो भी वायलिन बजाया जा रहा है। और लाली जो है उसका जो ट्रैक है वो बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो रही है, मतलब वो बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं जा रही है जिस दिशा में उसके मास्टर उसको सिखा रहे हैं, बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक जा रही है, मतलब बिल्कुल भी ढंग से नहीं बजा पा रही है वायलिन को। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। read that portion carefully and do the word meanings given on the side of the chapter in your notebook. Okay, thank you. Have a nice day.